इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सेव टैक्स ऑन द सैलरी अबव 15 लाख और 20 लाख रुपीस। देखिए 15 से 20 लाख के ऊपर जब सैलरी जाती है ना, काफी ज्यादा इनकम टैक्स आपका लग जाता है। तो क्या क्या टैक्स सेविंग हैक हो सकते हैं, आपके लिए कौन सी रिजीम ज्यादा बेटर है, न्यू वर्सेस ओल्ड के अंदर कंपैरिजन करके बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स सेविंग हैक बताने वाला हूं। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा हम लोगों ने अपना टैक्स प्लानिंग मास्टर क्लास लाइव कर दिया है, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से ना सिर्फ सैलरी के ऊपर इवन आपके म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के कैपिटल गेन्स हो गए, आपके एफडी का इंटरेस्ट हो गया और ऐसी कई सारी चीजों के ऊपर कैसे आप टैक्स बचा सकते हो, पूरा डिटेल के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट वाइज समझाया हुआ है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपको टैक्स यहाँ पे कैसे सेव करना है। अगर आपकी 15 या उस 20 लाख या उससे ज्यादा की अगर आपकी इनकम है, तो टैक्स सेव करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कितना टैक्स यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो भाई उसके लिए यहाँ पे मैं यूज में लेने वाला हूँ ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर, जो कि हम लोगों ने बिल्ड किया है और इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे इस कैलकुलेटर की अच्छी बात क्या है, आप अपनी कितनी भी इनकम डालेंगे ये आपको न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के अंदर कैलकुलेटर बकायदा करके देगा और ये आपको बताता है कि यहाँ पे आपके लिए कौन सी रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 एग्जांपल देने वाला हूँ। पहले हम लोग सिंपली अपनी जो सैलरी की इनकम है वो 20 लाख रुपए यहाँ पे रखने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि दोनों के अंदर यहाँ पे रिजीम के अंदर कितना टैक्स बन करके आता है। तो देखिए अगर आपकी 20 लाख रुपए की सैलरी है और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई मेरे को तो न्यू टैक्स रिजीम के साथ में जाना है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलती है, केवल सिर्फ और सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे मिलती है। और इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर जो है एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है। बाकी इसके अलावा कोई भी डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको अलाउ नहीं होती है। तो भाई उस केस में अगर आपके पास कोई भी डिडक्शंस नहीं है और आप लेना भी नहीं चाहते, तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो आपको 2,96,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं पे ओल्ड टैक्स रिजीम में विदाउट एनी डिडक्शन आपको 4 लाख का टैक्स भरना पड़ेगा। तो इतना सा सिंपल सा आप क्लियर ये समझ लो, अगर कोई भी डिडक्शन आप यहाँ पे नहीं बना सकते, टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते, तो हमेशा आपको न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही जाना चाहिए अगर आपकी इनकम या सैलरी की जो इनकम है वो 20 लाख या उससे ज्यादा है तो। लेकिन अब बात करते हैं अगर आपकी इनकम 20 लाख सैलरी की या उससे ज्यादा है और उस केस में अगर आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, टैक्स बचाना चाहते हैं, तो भाई आपको हमेशा ओल्ड टैक्स रिजीम यहाँ पे चूज करना होगा और उसमें हर एक एलिमेंट को आपको ऑप्टिमाइज करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है एचआरए। तो देखिए अगर आपकी 20 लाख की सैलरी है तो अच्छी कंपनी होगी, आपको एचआरए भी यहाँ पे मिलता होगा और आप रेंट के ऊपर भी रहते होंगे। तो यहाँ पे आपको जो है फिगर्स डालने पड़ते हैं। जैसे अगर आपकी बेसिक सैलरी 1.5 लाख रुपए हो गई, आप कितना रेंट पे करते हैं, 4,80,000, कंपनी की तरफ से आपको कितना एचआरए मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, नॉन मेट्रो में, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक एचआरए का बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा एक होते हैं मील्स कूपन। अगर आपको आपकी कंपनी जो है फूड वाउचर्स वगैरह, सोडेक्सो के कूपन्स वगैरह देती है, तो 24,000 रुपए तक के अलाउंसेस जो है बेसिकली आपके टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। और ध्यान रखिएगा इसका बेनिफिट भी केवल आपको ओल्ड टैक्स में मिलेगा। इसके अलावा भाई होता है आपका एलटीए। अगर आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो 4 साल के ब्लॉक के अंदर आप 2 साल जो है यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं एलटीए। तो लीव ट्रैवल जो अलाउंसेस होता है बेसिकली उसके अंदर आपका जितना भी एक्चुअल में खर्चा होता है वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 25,000 रुपए मैंने माइनस कर दिए हैं। फिर अगर आप नीचे जाएंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में मिलता है, लेकिन एक प्रोफेशनल टैक्स का एलिमेंट होता है जो कई सारे स्टेट के अंदर एप्लीकेबल होता है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, वहां पे आपका 1,200 से 2,400 रुपए तक का प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है आपकी सैलरी में से। तो उसका भी एग्जम्पशन जो है या डिडक्शन जो है केवल आपको ओल्ड टैक्स में देखने को मिलता है। सैलरी की इनकम के अलावा अगर आपका बैंक का इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। एफडी का इंटरेस्ट है, डिविडेंड की इनकम है, तो वो भी आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। अच्छी बात यह कि ओल्ड टैक्स रिजीम में सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो आप एटीटीटीए करके नीचे आपको सेक्शन मिल जाता है, जिसमें 10,000 रुपए तक का डिडक्शन अलाउ है और ये डिडक्शन भी केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में देखने को मिलता है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे डिडक्शन का जो है चीजें स्टार्ट हो जाती है, जो कि होती है एटीसी से लेकर। एटीसी के अंदर आपका पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन हो गया, आपका ईएलएस जो है म्यूचुअल फंड्स हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका प्रिंसिपल का रीपेमेंट होगा।
सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह हो गई, बच्चों की फीस हो गई, एजुकेशन फीस हो गई, तो ये सब कुछ मिला करके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप एटीसी के अंदर क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने होम लोन ले रखा है तो सबसे बेस्ट थिंग ये है कि एटीसी के अंदर आप प्रिंसिपल यहाँ पे क्लेम कर सकते हो और ये भी केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको मिलेगा। इसी के साथ में आपका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है तो 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन भी जो है यहाँ पे आपको अलाउ रहती है, लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में देखने को मिल जाती है। यानी न्यू टैक्स रेजिम में होम लोन का आपको कोई भी एक्चुअल में बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। लेट आउट प्रॉपर्टी पे जरूर इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी है होम लोन का बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है। एटीसी में भाई 1.5 लाख लेने के बाद में आप एक एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं 50,000 रुपए तक का भी, तो भी यहाँ पे आपको 80CCD 1B के अंदर 50,000 रुपए की ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर डिडक्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा 80G, जो कि यहाँ पे मेडिक्लेम यानी कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, आपके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनका मेडिकल एक्सपेंडिचर जहाँ पे आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं भी करा रखा तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे खुद के लिए आप 25,000 रुपए, और यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए 50,000 रुपए तक का क्लेम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भाई इंसर्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर केवल आपको 2,25,000 का टैक्स भरना पड़ रहा है, वहीं पे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर स्टिल 3 लाख रुपए का ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका टैक्स बन रहा है। तो अगर मैं आपको एक ओवरऑल यहाँ पे समराइज करना चाहूँ तो अगर आपकी 20 लाख या उससे नीचे की इनकम है, अगर आप यहाँ पे 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा की डिडक्शन यहाँ पे मैनेज कर पाते, तभी आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपकी डिडक्शन केवल 1.5 लाख रुपए या उससे कम की है तो उस केस में डेफिनेटली आपको हमेशा न्यू टैक्स रेजिम की तरफ ही जाना चाहिए। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपकी यहाँ पे 30 लाख तक की भी इनकम है और उस केस में भी अगर आप यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा की डिडक्शन मैनेज नहीं कर पाते, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितनी सारी HRA वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया, 30 लाख के तक की सैलरी पे मैंने सब डिडक्शन यहाँ पे ले रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी न्यू टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपकी डिडक्शन जो है, जो टोटल डिडक्शन है, अगर 3 लाख उससे ज्यादा है, तभी यहाँ पे आप जो है ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर कम टैक्स पे कर पाएंगे, वरना हमेशा आपको न्यू टैक्स रेजिम के साथ ही जाना है अगर आपकी 30 लाख या उसके बियॉन्ड इनकम है तो। उसी तरह अगर आपकी 30 लाख की इनकम है और जैसे मैंने बताया था कि अगर आप एक अच्छा खासे डिडक्शन मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऊपर जो डिडक्शन था वो यहाँ पे सेम रखा है, हल्का सा HRA हमारा इंक्रीज हो चुका है, नीचे हम लोगों ने प्रोफेशनल टैक्स लिया, सेविंग अकाउंट का 80AA के अंदर डिडक्शन लिया, 1.5 लाख हम लोगों ने सेम 80C में लिया, एनपीएस का हम लोगों ने डिडक्शन लिया, उसके बाद में 80D हो गया, उसके बाद में पेरेंट्स का हो गया, तो ये हम लोगों ने नॉर्मली डिडक्शन लिए। साथ में अगर आपके पास में होम लोन का प्रिंसिपल और यहाँ पे इंटरेस्ट का रीपेमेंट अमाउंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही हमारा ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर कम टैक्स बन रहा था, और अब भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे इसके बाद भी, तो ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसको भी अगर मैं समराइज करना चाहूँ, अगर आप 3 लाख या उससे ज़्यादा की डिडक्शन मैनेज कर पाते, तभी आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और हमारा टैक्स प्लानिंग मास्टर क्लास को चेकआउट करना मत भूलिएगा। सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।